मेन जो सिटी है, मेन जो चौराहा है लैंसडाउन का, वहाँ से सिर्फ 2-3 किलोमीटर के आसपास ही है। भाई साहब देखना मूत्र विसर्जन कर रहे हैं चर्च के बिल्कुल जस्ट सामने। ये है भाई टिप एंड टॉप कि ये है भुल्ला लेक। ये था हमारा होटल। लास्ट का व्लॉग देखना, दिल्ली से लेकर लैंसडाउन तक का 1000 रुपये में हमने लिया था। बाकी अब टाइम है यहाँ एक्सप्लोर करने का लैंसडाउन को। भाई अच्छी सी घूमने वाली जगह कौन सी है लैंसडाउन, बता सकते हो जहाँ चले जाएं घूमने? अभी तो टिप एंड टॉप और एक दो ही भुल्ला ताल, 2 जगह जा रहा था जो अभी मेरे को पता है। चले गए आप? अभी नहीं गया, अभी तो आया ही हूँ मैं। का नाम है गैलेक्सी होटल रेस्टोरेंट, जहाँ हम रात में हमने स्टे करा था। अभी हमने लगाई है टिप एंड टॉप की लोकेशन, वहाँ चलते हैं। हाँ, ये है लैंसडाउन जगह है, यहाँ हम घूम रहे हैं इस टाइम पे। ये मेन चौराहा है, बिल्कुल चौराहे से हट के ही। अच्छा वापसी गलत ले लिया, वापसी जाना है। बिल्कुल मेन चौराहे से थोड़ा सा ही हट के हमने होटल लिया है। तो आज पूरा जो टाइम है वो हमें एक्सप्लोर करेंगे लैंसडाउन को। बाकी यूपी 13 डी है, डी क्या कहते हैं दूसरा, कौन सी गार्ड नंबर है वो, DL, ज़्यादातर वही ही हैं। फ़िलहाल आप ये जो नज़ारे, ये जो लोकेशन देख रहे हो लैंसडाउन सिटी की देख रहे हो। होता क्या है, बहुत कम व्लॉग हैं लैंसडाउन के ऊपर, कैसा लैंसडाउन है, कहाँ कहाँ जाएं। तो आज इसमें 2 पॉइंट हैं सबसे ज़्यादा जो फेमस है यहाँ। एक तो है हमारा टिप एंड टॉप और दूसरा है भुल्ला ताल। एक यहाँ आर्मी का म्यूज़ियम भी है, लेकिन वहाँ कैमरा वैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो वहाँ हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम फुल्ली लोडेड है, कैमरे से फुल्ली लोडेड है। चलो जैकेट, जो मतलब सेफ्टी जैकेट वगैरह मैंने कुछ ऐसा ले नहीं रखा, क्योंकि 2-3 किलोमीटर का ही ट्रैवल करना है, तो हमने वो लिया ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बाइक वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा ना हो। यूपी 14। अच्छा इधर मेरठ के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मेरठ से नज़दीक पड़ता है ना। मेरठ से तो अभी लगाओ 170-80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है ओनली। जगह गर्म है, अगर आप छाँव में आ रहे हो, पंखे के हवा में बैठे हो तो बेस्ट है, अदरवाइज़ फिर थोड़ा सा तो है अंतर, थोड़ा सा तो आपको लगता है कि आप गर्मी से अभी गिर जाता साला। एकदम फिसल सी गई। थोड़ा सा तो लगेगा आपको कि हाँ गर्मी सी है। यहाँ थोड़ा रास्ता टूटा फूटा सा है। टैक्सीज़ हैं यहाँ, ज़्यादा टैक्सी हैं। आपको ऑटो वगैरह, जैसे ऑटो वगैरह तो खैर होते ही नहीं है पहाड़ों में, तो टैक्सी, ये वाली टैक्सी शायद इस टाइप की ज़्यादा चल रही मिलेंगी आपको यहाँ। बैग वगैरह हमने भाई अपना टैंक बैग, अपना सारा बैग वगैरह हमने अपने होटल में रख दिया है। तो उसके बाद का ब्लॉग है, आप दिल्ली से लैंसडाउन का ब्लॉग नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। अच्छा ब्लॉग बनाया, काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बनाया हमने, घर से निकले थे। ये कन्फ्यूज़न वाले सीन आ जाती हैं, अब इधर से किधर जाएं। चलो, एक ब्लॉगर हमारी प्रजाति के एक प्राणी गए थे, अभी कम ही मिलते हैं। मेन जो सिटी है, मेन जो चौराहा है लैंसडाउन का, वहाँ से सिर्फ 2-3 किलोमीटर के आसपास ही है। अगर आप टैक्सी वैक्सी अपनी गाड़ी में नहीं आ रहे तो वहाँ से टैक्सी चलती हैं, अदरवाइज़ मोस्टली लोग तो यार टैक्सी लेके ही आते हैं।
ऑटो वगैरह, ऑटो कह रहा हूँ, बस वगैरह भी चलती हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। अगर आप पर्सनल अपनी गाड़ी से आ रहे हो ना तो यहाँ थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाएगा। अदरवाइज ये टैक्सी वाले थोड़ा सा अपने तरीके के रेट वसूलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये था। ये चर्च है यहाँ की। आके हम देखेंगे चर्च को। बाकी फ़िलहाल सबसे पहले टिप एंड टॉप होया है, जहाँ की हमने लोकेशन लगा रखी है। रास्ते में ही है, एक ही रास्ते में है टिप एंड टॉप, और शायद भुल्ला ताल भी इसी रास्ते में बढ़ जाएगा। हमें आते हुए जब हम जाएंगे तो भुल्ला ताल हमें शायद मिल सकता है। शायद हम लोकेशन के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। यहाँ यहीं लोकेशन भी ख़त्म हो रही है और लोगों का जमावड़ा भी यहीं है। ये शायद यहाँ पार्किंग है। ये पार्किंग है भाई? 10 कितने? 10। लेकिन यार मैं कैश लाना भूल गया, होटल में ही रखा। कैश तो मुश्किल होगा यहाँ है, बिना कैश के नहीं बनेगी बात। एनटीवी है ना कि एनटीवी टिकट है। तो इसमें आ तो रहे नेटवर्क। लो कैश लेके नहीं आया, बैग में रखा है, टैल बैग में, टैंक बैग में। बड़ी आफत आई। बाकी है क्या यहाँ, एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देते हैं। जो हिमालयन रेंज है ना, वो पूरी दिखाई देती है। ये जो पूरा देख रहे हो ना, बर्फ़ के पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। अब साला कैश नहीं लेके आया, अब यहाँ कैसे किससे बोले। लो भाई, हेलमेट हमने उतार लिया। तो यहाँ अपना करना क्या है, कैश लेके आना है। 10 रुपये पार्किंग के, 20 रुपये आपको एंट्री फीस मिलेगी यहाँ, जो हमने नहीं लेके आए। लेके तो हम कैश आए थे, मैं पहाड़ों में जब भी जाता हूँ कैश तो लेके आता हूँ। लेकिन हुआ क्या है कि मतलब जो मेरा बैग रखा है ना, उसमें भूल गया सारा का सारा। ठीक है, फैमिली के साथ अच्छी जगह है आने के लिए। अब ज़्यादातर लोग फैमिली के साथ ही हैं। खाने पीने का मेरे को नहीं लगता है यहाँ पर कुछ भी। एक ये देखो भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर, कनॉट प्लेस वाले। ये है भाई टिप एंड टॉप। इसके लिए पागल है दुनिया। लेंस डाउन। ये था भाई टिप एंड टॉप का व्यू। इससे मस्त नज़ारे हमने उत्तराखंड में देखे। लेकिन ठीक है, अच्छा व्यू है। मतलब दिल्ली से 200 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर के आसपास अगर ऐसी जगह देखने को मिल जाए तो इससे अच्छी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत एक चीज़ थी कि विजिबल नहीं हो रहे थे बर्फ़ वाले जो पहाड़ थे ना, जिसके लिए ये पॉइंट जो फेमस है, जिस चीज़ के लिए, वो पहाड़ विजिबल नहीं हो रहे थे। थोड़ी सी धुंध टाइप की थी। बादल जो आप व्यू में देख रहे हो वो बादल हैं, ना कि बर्फ़ वाले पहाड़। बाकी ये पॉइंट था टिप एंड टॉप लेंस डाउन का, जो आपने अभी देखा। अभी यहाँ से भुल्ला ताल की ओर निकल रहे हैं। भुल्ला ताल बाइक से आने का ये फ़ायदा है कि आप थोड़ी जल्दी कवर कर लेते हो बहुत सारी चीज़ें। चलो, ये जो थी जगह, ये आपकी थी टिप एंड टॉप। अभी टाइम है भुल्ला ताल जाने का। यहाँ खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी, पानी की बोतल भी नहीं थी। तो अगर बच्चों के फैमिली के साथ आ रहे हो तो भाई ये 2-3 चीज़ें तो कैरी करके रखना। हर जगह कुछ भी कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ ये आर्मी जोन है, एरिया आर्मी के अंडर में आता है। तो कोई भी कहीं भी, जैसे कहीं भी, मतलब किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओगे, कहीं भी कोई भी कुछ भी बेच रहा है, तो वो यहाँ नहीं है। यहाँ एक लिमिटेड जगह है कि जो कोई भी पर्सन ऑथराइज जगह पे ही अपना दुकान लगा सकता है। तो ये आप लेंस डाउन का उतरते हुए का नज़ारा देख रहे हो भुल्ला ताल जाने का। आप ज़्यादा पहाड़ों में ट्रैवल नहीं करते, आपके लिए बेस्ट है। अगर आप पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब ये पैसा वसूल जगह है। ऐसी जगह तो आप
मिल जाएंगे, लेकिन यार दिल्ली के नज़दीक है, सबसे अच्छी बात यही है, तो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, बढ़िया है, मस्त है। लेकिन अगर रास्ता ठीक हो जाए तब की बात है, ऐसी जगह तो आप डायरेक्ट फिर मसूरी ही जाओ, उससे बेस्ट नहीं है, नैनीताल भी बेस्ट नहीं है मसूरी से, मैं तो ये कहूँगा। बाकी ये चर्च है तो दिखा देते हैं चर्च को। यहाँ शायद पार्किंग वगैरह नहीं है। भाई साहब देखना मूत्र विसर्जन कर रहे हैं चर्च के बिल्कुल जस्ट सामने। नो पार्किंग साइड। चलो हरामी है भाई लोग दुनिया में, किसी के धर्म का कोई इज्जत वाली बात ही नहीं है। कोई बात है यार, तरीका नहीं है भाई। जो बताओ चर्च है यार, किसी का तो पवित्र स्थान है ही, चाहे हिंदू धर्म का नहीं है तो किसी का तो है ही पवित्र स्थान, लेकिन फिर भी यार लोगों का तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। इसका टाइमिंग है भाई समर और विंटर, समर यानी 12:40 बंद हो चुकी है। थोड़ा सा और अंदर दिखा देते हैं, बंद ही है ना भाई, खुला हुआ है कि पे अपने जूते चप्पल बाहर उतारे हैं। मैंने आज तक अपनी लाइफ में चर्च नहीं गया, क्या करूं, जाऊं? जाना चाहिए? अच्छा नहीं, वीडियो कुछ पता नहीं है ना, रिकॉर्ड कर देते थे। चलो अब देखी जाएगी। लो फर्स्ट टाइम, लो भाई हम तो अपना मंदिर समझ के ही घुस रहे हैं। जय माता रानी। थोड़ी देर बैठते हैं। लो भाई हम चर्च में फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में लैंसडाउन के अंदर ही गए हैं, कभी हम चर्च नहीं गए। बाकी हम तो मंदिर समझ के चले गए, इतना रूल रेगुलेशन पता नहीं है ना यार किसी की चीज़ों के बारे में। बाकी वो जो बंदा था जहाँ टॉयलेट कर रहा था ना, तुम किसी धार्मिक जगह के पास ऐसे, और ये तो इतनी मस्त जगह है, यहाँ तो वैसे भी नहीं करना चाहिए यार कहीं टॉयलेट वगैरह। सरकार ने इतने अच्छे इंतज़ाम कर रखे हैं तो वहाँ जाके करो। चलो जर्नी कंटिन्यू करते हैं बुल्लाताल के लिए। कम लोग आए हुए हैं, अनटच जगह है, ज़्यादा लोग नहीं आए क्योंकि रास्ते डायरेक्ट नहीं है, हाईवे नहीं है, तो एक रीज़न ये भी है। ये जगह जाती है बुल्लाताल के लिए, मेन रोड से थोड़ा सा नीचे की साइड में कटना पड़ेगा। तो अभी हम बुल्लाताल के लिए जा रहे हैं। ओके लोग आ भी रहे हैं। बसरते बार वहाँ यार कैश की दिक्कत ना हो, कैश लेके आ जाना भाई। मैं कैश लेके नहीं आया। तो ये बुल्लाताल का रास्ता है आप जो देख रहे हो। कैश में लेके आया हूँ लेकिन होटल में छोड़ आया, मेरे को ध्यान में ही नहीं आया बिल्कुल भी। खड़ी उतराई है एक तो खड़ी चढ़ाई होता है, एक खड़ी उतराई है यहाँ के लिए। ओ वाह, यहाँ तो छोटा सा मैदान भी दिखाई दिया है हमें पहाड़ों के ऊपर। यहाँ से लेफ्ट और शायद आ गया, 2 मिनट दिखा रहा है। जे है भुल्ला लेक, खाने का भी है यहाँ, अपना खाएंगे पिएंगे भी, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब ये पता नहीं है पार्किंग है या नहीं है। पार्किंग तो होगी भाई, पहाड़ों में ऐसे तो छोड़ ही नहीं सकते।
लो यहाँ से एंट्री है भाई, लेकिन एंट्री करने से पहले अपना वेलकम टू भुल्ला ताल, यहाँ से एंट्री है। एंट्री करने से पहले, टिकट लेने से पहले अपना भाई पहले कुछ पेट में डाल लें। भयंकर वाली भूख लगी है, कुल्लड़ कम्प्लेक्स के नाम से मशहूर है ये। ऑर्डर कहाँ देना होगा? अंदर ऑर्डर दे के आएंगे, बाहर खाएंगे बैठ के। अच्छा कंसेप्ट है यहाँ तो, खाने का मिल गया, टिप एंड टॉप पे नहीं है कुछ भी खाने का। तो यहाँ देखते हैं क्या ऑर्डर दे पाते हैं अपन। कोई लेंगे यार, मैगी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अब भैया बाहर गर्मी नहीं है, यहाँ गर्मी लग रही है अंदर। एक अच्छा, ये मैगी कितने की है सर? प्लेन मैगी 99 की है, वेज मैगी 149 की है। वेज और प्लेन में क्या अंतर है? वेज रहेगी वो नॉर्मल प्लेन दे देना, थोड़ी ड्राई रखना, वो मत करना, क्या कहते हैं उसको, बहुत वो होती है ना ऑयल, वो पानी पानी सा, थोड़ी ड्राई रखना। और एक कोक करवा देना, पेप्सी। लो भाई ये हमने एक मैगी ली है, ड्राई मैगी है, मतलब प्लेन मैगी है, और एक पेप्सी ये वाली ली है। तो इसका प्राइस हमने दिया है 170 रुपये के आसपास। जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, ये वाली जो जगह है ये बच्चों के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ, टिकट ले रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मेरे हिसाब की है ही नहीं। अब इसके अंदर देखते हैं टिकट प्राइस क्या है। अगर 100 के अंडर हुई तो दिखाऊंगा भाई, अगर 100 से बाहर हुई तो मैं तो लेने वाला नहीं हूँ। ये तेरा टिकट है। पर्ची का रेट है भाई 100 रुपये, और फौजियों के लिए जो स्पेशल आर्मी में हैं उनके लिए रेट है यहाँ का 50 रुपये। बट 250 रुपये में सारी एक्टिविटी इंक्लूडेड है, बोटिंग से लेके, बोटिंग ही है मेन तो, और तो है ही नहीं कुछ भी। बोटिंग से लेके जो भी चीज़ है वो 250 रुपये में इंक्लूड है। ये इसका मेन गेट हो गया, मेन एंट्रेंस हो गया, और यहाँ से आगे का आप देख रहे हो फिर पूरा तुम नज़ारा एक बार। ठीक है, फैमिली के हिसाब, बच्चों के हिसाब से, खेलने के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि कोई बुराई है इसमें। रास्ता उधर से तो कोई नहीं है, यही रास्ता है। बढ़िया है भाई, पहाड़ों के हिसाब से बीच में ऐसी लेक मिल जाए और बैठने के लिए थोड़ी बहुत शांति। उधर देखो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बच्चों के कूदने का सिस्टम है, तो उसका अलग से चार्ज देना होगा या 250 रुपये में इंक्लूड है? नहीं, 250 रुपये से अलग होगा जो भी होगा। तो ये है कुछ, उधर बोटिंग हो रही है। चलो पहले ये वाला पार्ट दिखा देते हैं लास्ट तक क्या है इसमें। लो यहाँ इसका रोका लगा रखा है, नाका लगा रखा है इस लेक का, भुल्ला लेक। और हम कहाँ थे, हम रास्ता भटक के उस साइड चले गए थे। बाकी ये है भुल्ला लेक, भुल्ला लेक। फैमिली के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से आप विज़िट कर सकते हो यार। ये मेरे को अभी तक जो, अब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ना, फैमिली के हिसाब से ठीक है। अगर आप 4 दोस्त भी हो, खाने पीने मौज लेने की तरीके से आ रहे हो, तो आपके लिए भी बेस्ट नहीं है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी तो भाई अपना अपना अपनी अपनी चॉइस होती है घूमने फिरने की। चलो एक बार यहाँ नीचे से ब्रिज क्रॉस करके दिखा देते हैं। इसके अंदर ब्रिज भी है। नाव की बोटिंग की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। बाकी ये वाला ब्रिज है, ब्रिज के उस पार चलते हैं। अच्छा, इनके नाम पे है ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, घरवाली भुल्ला ब्रदर और घरवाली भुल्ली सिस्टर। देखो पता नहीं यार, मेरे को शायद यहाँ लिख रहा है घरवाली भुल्ला और भुल्ली, कुछ और भी रीज़न हो सकता है। बाकी ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, सही है। कोई दूसरा पर्सन होता उससे वीडियो बनवाता, लेकिन कोई है ही नहीं। यहाँ से शुरू है भुल्ला लेक लैंसडाउन की, और यहाँ ख़त्म है बेसिकली। जहाँ लेक है, जहाँ ताल है, भुल्ला ताल नैनीताल या कुमाऊँ वाली बेल्ट है। लेकिन ये जो आती है ना, ये गढ़वाल में ही आती है, पूरी रेंज ये गढ़वाली बेल्ट है ये वाली।
इधर की साइड चलते हैं, उधर व्यू पॉइंट देखने के लिए है। इस नाव की बुरी बात ये होती है खुद अपने पैरों से चलानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इंजन लगा रखा है या कोई नाविक बैठा है, नहीं, ये अपने पैरों से खुद चलानी होती है, जिसमें थोड़ी देर बाद इंसान थक जाता है, लेकिन मज़ा तो पूरा आता है, मज़ा तो आता है। ये हमने करी थी जब देहरादून से हम ऋषिकेश जाते हैं ना, तो वहाँ एक लच्छीवाला आता है, तो वहाँ भी ऐसी एक नाव है, तो वहाँ हमने करी थी ये वाली एक्टिविटी। बाकी यहाँ बैठने की कुछ जगह दिखाई दी है मेरे को, तो यहाँ बैठेंगे या यहाँ बैठेंगे, लेकिन इसके पार दिखा लेते हैं, इसके पार क्या है। यहाँ तारबंदी कर रखी है भाई इन्होंने, इसके पार जाना अलाउ नहीं है। ये बेसिकली पहाड़ी है, जंगल एरिया है ये वाला, तो यहाँ इसके पार जाना अलाउ नहीं है। इस लेक के पास इस जगह पे हमने बेफिजूल में 2 घंटे अपने निकाले भाई। चलो ये भी निकालना ज़रूरी है, कभी कभी अपने आप को भी टाइम देना बनता है। बाकी आए हम उधर की साइड से थे और जाए इधर की साइड से रहे, तो यहाँ से अब निकलते हुए एग्जिट करते हैं। मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा हम इसमें घूम पाएंगे, क्योंकि तारबंदी हो रही है चारों तरफ। हम जो आए थे भाई इधर की साइड से आए थे, और इधर की साइड से हम एग्जिट निकालेंगे, इधर की साइड से हम एग्जिट करेंगे। होगा एग्जिट तो इधर की पॉइंट, इधर की साइड भी देखना, छोटे छोटे से पुल बना रखे हैं, अट्रैक्शन पैदा करते हैं। पानी भी आता होगा इनमें कभी ना कभी तो। देखो यहाँ बत्तख भी हैं, कैसे हल्ला काट रही हो। मैं कुछ बोल थोड़ी नहीं रहा भैया तुमसे, ये तो सारी चिल्ला पड़ी। क्या हो गया इनको, शायद मैं इनको पसंद नहीं आया। टाइम है यहाँ से निकलने का, 2 घंटे हमने आराम से, 2-2.5 घंटे आराम से यहाँ अकेले नहीं एंजॉय करा। इतना खाली खाली सा लग रहा है ना मेरे को, ऐसा लग रहा है इसी टाइम पे, आज इसी कंडीशन में इसी टाइम पे अगर देखो तो मसूरी कैसा होगा। बाकी मैंने यहाँ एक चाय की दुकान देखी थी लोकल, वहाँ चाय पी लेते हैं, फिर हम 2-3 घंटे आराम करेंगे और नाइट एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में जो देखोगे आप, लैंसडाउन का माल रोड। चाय मिल जाएगी मैडम, 1-2 कप बना दो हमारे लिए चाय। एक लोकल ठेले वाली चाय भी 2 पी हमने, 1 नहीं 2 चाय पी हमने। बाकी आज के इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि भाई होने वाला है माल रोड का पूरा मार्केट हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। जैसे हमारा काम भी मार्केट का ही है, तो उस हिसाब से कोशिश करेंगे अच्छे से हम माल रोड दिखाएं यहाँ की। बाकी इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो।